कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में पेशी हुई और एसटीपी टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन की कल गिरफ्तारी हुई थी। टेंडर शर्तों में हेरफेर और अनियमितता का आरोप लगा है। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की पेशी हुई और ये पेशी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले और एसटीपी टेंडर मामले में हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए जारी टेंडर में कथित तौर पर नियमों और शर्तों में हेरफेर कर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आपको दिखा रहे हैं सत्येंद्र जैन की ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था। गिरफ्तारी कल उनकी हुई है। एसटीपी टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में घोटाला हुआ, टेंडर शर्तों में हेरफेर की गई, अनियमितता की गई है। तो कोर्ट में पेशी के लिए सत्येंद्र जैन को जब ले जाया जा रहा था, ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेशी अब देखना यही होगा कि आखिर कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कितने दिन की रिमांड दी जाती है। लेकिन अनियमितताओं और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच जब हुई, जिसमें कई खुलासे, कई आरोप लगे हैं सत्येंद्र जैन पर और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो गई है सत्येंद्र जैन की। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की पेशी हुई है। अभी अभी बस ये इनको लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची है और इसमें डिटेल्स ये है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो कोर्ट को ये अवगत करा रही है कि इस समय जो स्थिति है, क्यों अरेस्ट किया गया है, क्योंकि एक फॉर्मल सवाल अदालत पूछती है कि आपने अरेस्ट क्यों किया है और उसके बाद अरेस्ट के बाद किन किन शर्तों पे ये अरेस्ट हुआ है। तो ये तमाम डिटेल्स अभी कोर्ट के अंदर ही चल रही हैं जब हम बातचीत कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो अरेस्ट किया है वो 2024 की एफआईआर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि 2024 में सत्येंद्र जैन जेल में थे। तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो इंटीरियर जो भी अनियमितताएं हैं, रेगुलरिटीज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जांच होनी है, जिसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया है, उसकी सभी डिटेल्स सत्येंद्र जैन को पता हो। तो इसका भी कहीं ना कहीं जवाब एंटी करप्शन ब्यूरो देगी। लगभग 20 मिनट के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एसीबी बहुत हाई चांसेस है कि वो रिमांड मांगे और रिमांड के बाद पूरी डिटेल्स कोर्ट को शेयर करने के बाद इनकी रिमांड अगर कोर्ट अलाउ करती है तो रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। दर्शकों को मैं बता दूं, टोटल 6 अरेस्ट किए गए हैं। सभी का मेडिकल कराने के बाद एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, वो राउज एवेन्यू कोर्ट में इस समय चल रहा है। और इस समय क्योंकि अदालत की कार्रवाई चल रही है, तो अदालत के अंदर जो होता है वो जल्द ही दर्शकों को बताया जाएगा। लेकिन संभव एसीबी के द्वारा कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है? देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जो कस्टडी होती है, कस्टडी में लगभग 5 दिन की भी रिमांड मांगते हैं, कई बार 10 या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है। तो ऐसे में अगर 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी तो उसका एक ठोस कारण बताया जाएगा कि 14 दिन की रिमांड हमें इस वजह से चाहिए, क्योंकि देखिए टेंडर प्रक्रिया का ये जो घोटाला है, इसमें जो लोग कथित रूप से इन अनियमितताओं में जिनका नाम सामने आया है वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर यानी कि सत्येंद्र जैन, जो कि उस समय आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे, तो वो दिल्ली जल बोर्ड का ये जो अनियमितताएं हैं, इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जो कथित रूप घूस ली गई है, वो ये आरोप है एंटी करप्शन ब्यूरो का, जिसमें ये अरेस्ट किया गया है। हाँ बिल्कुल। और सत्येंद्र जैन के साथ जिन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनकी भी ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश होगी क्या?
कि आमतौर पे इस तरह के केसेस में यही होता है कि जो रिमांड है वो सबकी एक साथ ली जाती है। तो सबको जब एक साथ पेश किया गया है तो सबकी जो रिमांड है वो भी एक साथ ही ली जाएगी। और आमतौर पे इसी तरह, क्योंकि हम लोगों ने जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का जो मामला था वो भी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में चला था, तो जब वो केस सामने आया था तो उस समय भी जब रिमांड होती थी तो जितने आरोपी होते थे उन सबकी रिमांड एक ही साथ मांगी जाती थी, सबको कोर्ट के सामने पेश किया जाता था, उसके बाद रिमांड मांगी जाती थी। ये फॉर्मल प्रोसीजर है। और क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली रिमांड एंटी करप्शन ब्यूरो कितने दिन की मांगता है। लेकिन अगर मैं एसीबी की बात करूं, जो मेरे पास डिटेल्स है उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है, एसीबी ये कह रही है कि जो टेंडर का अनियमितताओं का जो एलिगेशन था उसमें कुछ कंपनीज के नाम भी सामने आए हैं। अब उसको अगर अदालत के सामने अभी रखा जा रहा है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मैं अभी अदालत के अंदर जाऊंगा, उसमें कार्रवाई क्या हो रही है वो सुनने के बाद दर्शकों को पूरी तरह से बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली कोर्ट के अंदर जो अंदर की कार्रवाई है वो क्या हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी एसीबी ने प्रोड्यूस कर दिया है, जो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है कि एक प्रोडक्शन दिखाना होता है मेडिकल के बाद, और प्रोड्यूस करने के बाद अदालत से रिमांड मांगी जाती है। तो ऐसे में बहुत हाई चांसेस हैं कि लगभग 8 से 10 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। ठीक है, संभव आप बने रहिए, लौट रही हूँ आपके पास इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है, प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बांसुरी स्वराज क्या कह रही है, संजय सिंह क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नियत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। लेकिन इस पे मैं और टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी बिकॉज द लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स ओन कोर्स हेंसफॉर्थ। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब चुनाव को प्रभावित